नमस्कार। सीएपी राजस्थान के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा डिस्कशन का विषय है राजसेस द्वारा जो आयोजित टीचिंग एसोसिएट वैकेंसी है उस पर। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं विष्णु भाई। हम दोनों मिलके इस पर एक ऑनलाइन चर्चा आयोजित कर रहे हैं। तो विष्णु भाई, सबसे पहले तो हमारा एक बेसिक सवाल उठता है कि राजसेस क्या है। राजसेस और ये टीचिंग एसोसिएट का अभी नया मुद्दा काफ़ी राजस्थान में चर्चा में है। तो इस मुद्दे पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप, और राजसेस और टीचिंग एसोसिएट को आप समझाइए। बिल्कुल। देखिए, ये मुद्दा बहुत ही राजस्थान में एक कॉन्फ्लिक्ट वाला इशू बना हुआ है और बहुत ही एक नया टाइप का गवर्नमेंट का एक पॉलिसी आया है हायर एजुकेशन में। तो टीचिंग एसोसिएट को समझने से पहले हमको राजसेस को समझना जरूरी है। तो राजसेस एक बॉडी बनाई गई है जो पहले से काम कर रही है। विद्या संबल जो टेम्पररी वैकेंसीज है उसका पूरा काम जो है, जो इम्प्लीमेंटेशन वाला काम है, वो राजसेस सोसाइटी ही कर रही है। तो इसका पूरा नाम है राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी। इसको शॉर्ट में राजसेस कहा जाता है। और इसको इसलिए बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि जो राजस्थान की कॉलेजें और जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे जो टीचिंग स्टाफ की जो कमी है उसको इमीडिएट लेवल पे फिलअप किया जाए। इसलिए इस नई एक संस्था का गठन किया गया था। ये सरकार का पॉइंट है। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। इस पे अपन आगे डिस्कस करेंगे। और टीचिंग एसोसिएट एक पोजीशन का नाम है जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में रासेस के थ्रू रिक्रूट होकर जो लोग जाएंगे उनको टीचिंग एसोसिएट कहा जाएगा। ठीक है। तो एक नई पोजीशन है। जैसे हमने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में देखा है, प्रोफेसर होता है, एसोसिएट प्रोफेसर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, वैसे ही एक नई पोजीशन क्रिएट की गई है जिसको टीचिंग एसोसिएट कहा गया है। लेकिन इस टीचिंग एसोसिएट की रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगी, इस पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुरली भाई से कि थोड़ा इस पे जानकारी दी जाए कि इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, कैसे इनको हायर किया जाएगा। देखिए विष्णु भाई, पहले राजसेस एक विद्या संबल नाम की स्कीम चलाता था। इसमें राजस्थान के बहुत सारे स्किल्ड छात्र जो है, टीचिंग की जो कमी चल रही थी राजस्थान में, उसके लिए एक संविदा कर्मी की तरह कार्य कर रहे थे। तो अब विद्या संबल स्कीम के बाद जो है, राजस्थान सरकार ने डिसीजन लिया है कि राजस्थान टीचिंग एसोसिएट का नया पद सृजन किया जाएगा। और इसके तहत जो है, वही संविदा कर्मी की तरह ही कार्य होगा। लेकिन इस बार क्या है, विद्या संबल में प्रॉब्लम ये थी कि उसका हर 6 महीने में और हर साल इसका रिक्रूटमेंट वापस किया जाता था। इसमें इन्होंने ये कर दिया कि अब हम 5 साल के लिए फिक्स कैंडिडेट्स बुलाएंगे और वो 5 साल के लिए सेवा देंगे। जैसे एक अस्थायी शिक्षक की तरह रहेंगे वो, लेकिन एक तरीके से 5 साल के लिए स्थायी पद एक तरीके से सृजित हो गया है उनके हिसाब से। तो ये क्या है, शिक्षा में जो बार बार हर 6 महीने में रिक्रूटमेंट प्रोसेस और इतना लेंदी प्रोसेस हो जाता था सरकारों के दृष्टिकोण से। और कॉलेज एजुकेशन में भी अगर हम देखें तो हर 6 महीने सेमेस्टर व्यवस्था जब से लागू की गई थी, उसमें 6 महीने का एक प्रोविजन आ गया था। पहले तो विद्या संबल लगभग साल भर के हिसाब से हो रही थी रिक्रूट, लेकिन फिर इसको 6 महीने का कर दिया। तो इससे क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि बच्चों की शिक्षा जो है बार बार बाधित हो रही थी। तो इसको स्थायी बनाने के दृष्टिकोण से जो है, ये टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी आई है। अगर जो सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम पे इन दोनों भर्तियों में देखा जा रहा है, वो ये है कि विद्या संबल जो स्कीम थी, उसमें उसको एक तरीके से एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह जो है, यूजीसी के मानदंड मानदंड थे उसके अकॉर्डिंग उसको लिया जा रहा था। और उसमें गेस्ट फैकल्टी। सैलरी स्ट्रक्चर, यस, गेस्ट फैकल्टी के तौर पे। तो उसको सैलरी की जो भी, सैलरी से संबंधित जो भी रूल्स थे, यूजीसी के जो मानदंड बने हुए थे, उसके अकॉर्डिंग उसको अच्छा खासा वेतन मिल रहा था। लगभग 800 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से, या लगभग 45,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से बनता था वो लगभग। यहाँ पर एक बड़ा चेंजेस जो आया सरकार की तरफ से, वो ये है कि लगभग इसको स्थायी कर दिया गया है 28,500 के वेतनमान पे। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो कुछ हद तक बढ़ेगा साल पर दर साल, लेकिन ये अमाउंट इतना छोटा है कि इसको जो है, छात्र जो संविदा कर्मी है वो काफी ज्यादा इसका विरोध कर। इस आधार पर जो है, ये एक एक तरीके से जो यूजीसी के जो मानदंड है उसको बाईपास करने की भी एक
का भी एक आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर कि यूजीसी ने जो जिस तरीके के नियम बनाए थे उसकी तर्ज पर नहीं काम करके इन्होंने संविदा कर्मी के रूप में भी टीचिंग एसोसिएट का नया पद सृजन किया है, ताकि जो यूजीसी के संविदा कर्मी के रूल है वो इस पर लागू ना हो। तो मुद्दा ये है सर। तो मुरली भाई, अगर विद्या संबल और टीचिंग एसोसिएट को अगर अपन दोनों का तुलना करें, तो विद्या संबल के कंपेयर में तो ये अच्छा है, अगर केवल एक चीज को छोड़ दिया जाए कि इसका पे स्केल बहुत कम है। अदरवाइज स्टेबिलिटी के मामले में देखें तो विद्या संबल में तो हर 6 महीने में कॉलेजों के सामने एक समस्या होती थी कि फिर से रिक्रूटमेंट करो, फिर से इंटरव्यू प्रोसेस जाओ। और जो टीचिंग स्टाफ है उसको भी जैसे 6 महीने के लिए हायर किया गया था, लेकिन अगर सिलेबस पहले ही पूरा हो गया तो उनको 3 महीने में, 4 महीने में वापिस बोल दिया जाता कि आप जाओ, अब आपकी सेवाएं नहीं चाहिए। तो उसके कंपेयर में तो इस टीचिंग एसोसिएट से थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा। हालांकि इसके बहुत क्रिटिसिज्म्स है, हम देखेंगे उसको आगे। तो आपने इसकी प्रोसेस के बारे में और हायरिंग जो इसके रूल्स है उसके बारे में बताया था कि ये 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगा, और इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इक्वल होगा परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के ही तरह। आरपीएससी या आरएसएसबी दोनों में से कोई एक इसका एग्जाम करवाएगी, उसका एग्जाम होगा, एंट्रेंस क्या होता है, रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा, उसकी मेरिट बनेगी और पोस्ट के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है। तो ये भी एक मेजर रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है कि जब आपका पूरा प्रोसेस असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्वल है तो फिर सैलरी उसके इक्वल क्यों नहीं है। प्लस जब यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से एक पोजीशन बनाई हुई है और पूरे भारत में उस पोजीशन के नाम पे रिक्रूटमेंट होता है, तो फिर आपको अलग से एक नया पोजीशन क्यों क्रिएट करना पड़ा। तो उसको लेकर भी काफी विवाद है। हाँ बिल्कुल विष्णु भाई, इस पर एक काफी ज्यादा विवाद अपने राजस्थान में बना हुआ था। और उसी के तहत सीएपी राजस्थान ने प्रयास किया कि एक सर्वे कंडक्ट किया जाए, जिसमें राजस्थान के विभिन्न टीचिंग एसोसिएट जो से संबंधित जितने भी लोग थे और जो शोधार्थी थे, उनसे इस चीज के बारे में ओपिनियन मांगा जाए कि वो इस चीज पर क्या सोचते हैं, जो नई व्यवस्था आई है उस पर। तो उसी के तहत कैप राजस्थान ने इसमें सर्वे कंडक्ट करवाया और हमने लगभग 1256 के आसपास रेस्पॉन्सेज, वैलिड रेस्पॉन्सेज को इसमें शामिल किया, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है राजस्थान के हिसाब से। और यह इसमें हमने कोशिश की कि लोगों का क्या ओपिनियन है ये हम जानें। तो मुरली भाई, सर्वे को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सर्वे के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने ऑडियंस को देना चाहूंगा कि ये सर्वे कैप राजस्थान की सर्वे टीम द्वारा किया गया था, जिसके हेड मुरली ही है। और ये हमारा थर्ड सर्वे था, इससे पहले भी हम सर्वे कर चुके हैं। इस सर्वे में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो रासेस जो टीचिंग एसोसिएट वैकेंसी है इसके ऊपर स्कॉलर्स का व्यू क्या है। तो हमने उनका व्यू जानने के लिए 5 क्वेश्चन सर्वे में डाले और उनके रेस्पॉन्सेज को हमने एक रिपोर्ट बना के हमारी वेबसाइट पे अपलोड किया है। आप जाके वहाँ पूरी रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके क्वेश्चंस क्या थे, किस रेस्पॉन्स के लिए कितना वेटेज मिला है, ये डिटेल में आप जाके देख सकते हैं। तो अब मैं मुरली भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर्वे के जो फाइंडिंग्स है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाए इन डेप्थ में। जी विष्णु भाई, जैसा आपने हमारे सर्वे के उद्देश्य स्पष्ट किए हैं, उस आधार पे हमने प्रयास किया कि लगभग 5 क्वेश्चंस में जो है लोगों से इनके ओपिनियन जाने जाए कि किस किस प्रकार से लोग इसके बारे में, इस भर्ती को कैसे देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न था कि राजस्थान में टीचिंग एसोसिएट का उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा है। और इस पर हमने बहुत सारे विकल्प दिए थे, जैसे कि उच्च योग्य शिक्षकों जो नेट और पीएचडी के अंतर्गत था, उसके मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव कितना पड़ता है इससे। तो लगभग 50% के आसपास लोग मानते हैं कि उच्च योग्य शिक्षकों के मनोबल पर इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्कॉलर्स का ये मानना है कि इस वैकेंसी से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जबकि सरकार बोल रही है कि इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन है ऑन द गवर्नमेंट एंड द स्कॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। विष्णु भाई, ये सरप्राइजिंग है क्योंकि हमारे जो पहले के जो ओपिनियन थे वो बहुत ही मध्यस्थ उसके रिजल्ट आते थे, लेकिन इस ओपिनियन में सबसे बेहतर, मतलब आप बात ये देखोगे ना डेटा को, तो इसमें सबसे ज्यादा ये निकल के आया है कि पूरा जो माजरा है ना वो एक तरफा है। तो इसका मतलब है वास्तव में बच्चे जो है इस जो टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी है इससे दुखी हैं। और मैं इसके आपको डेटा के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ
कि हमने दूसरा ऑप्शन रखा था कि इससे गुणवत्ता कमजोर होगी, क्योंकि अस्थायी शिक्षक होंगे और वो कम प्रतिबद्ध होंगे, तो इससे काफी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। तो लगभग 38% लोगों ने माना है कि वास्तव में इससे गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 86% लोग जो है वो टीचिंग एसोसिएट योजना को या तो योग्य शिक्षकों के मनोबल को प्रभावित करेगी या उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को कमजोर करेगी। तो यानी कि 86% लोग इस वैकेंसी को नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं, जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की जो फाइंडिंग्स है उसके हिसाब से। सिर्फ तो मतलब ये दस तो परसेंट बहुत लोग बड़े लेवल पे एक बहुत बड़े लेवल पे एक नेगेटिव हो गया इस स्कीम के अगेंस्ट में। बिल्कुल विष्णु भाई, और इसमें सबसे बड़ी बात है सिर्फ 10 से 11% लोग ही मानते हैं कि इससे जो है टीचिंग एसोसिएट से गुणवत्ता में सुधार होगा, कक्षाएं नियमित चलेगी और इससे इसको इंस्टीट्यूशन को फायदा होगा। मात्र 11% लोग। तो ये बहुत बड़ा अंतराल हमें देखने को मिल रहा है इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तुलनात्मक रूप से उच्च शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त योजना कौन सी है। हमने विद्या संबल भी देखा, टीचिंग एसोसिएट भी देखा, और साथ ही साथ आरपीएससी की जो स्थायी भर्ती आती है उसको भी विकल्प के रूप में शामिल किया। तो लगभग 74% लोग, 73.33% लोग मानते हैं कि दोनों व्यवस्थाएं उपयुक्त नहीं है। न मतलब संविदा कर्मी को वो पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं, न विद्या संबल को वो ठीक मानते हैं, न टीचिंग एसोसिएट को ठीक मानते हैं। तो दोनों को वो अनुपयुक्त मानते हैं। और लगभग सेवेंटी फोर मतलब कि परसेंट लोग लोग मानते हैं कि आरपीएससी की जो स्थायी भर्ती है वो जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार आना चाहिए। मतलब वैकेंसी बार बार क्रिएट हो और स्थायी शिक्षक नियुक्त हो, ताकि राजस्थान के जो उच्च शिक्षा है उसमें गुणवत्ता इंप्रूव हो और साथ ही साथ शोध का एनवायरनमेंट जो है वो भी बढ़े। तो लगभग 74% लोग इसके बारे में मानते हैं। मतलब मेजोरिटी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो परमानेंट वैकेंसी को फेवर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द टेम्परेरी वैकेंसी। अगर हम तीसरे क्वेश्चन में देखें तो हमने तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि यदि टीचिंग एसोसिएट व्यवस्था मास्टर्स या पीएचडी के समय लागू हो तो क्या विद्यार्थी नेट और पीएचडी करने के लिए उत्सुक प्रेरित होंगे। क्योंकि विष्णु भाई हमने देखा है कि उच्च शिक्षा के दो ही मंतव्य होते हैं, या तो हमारी जो टीचिंग और स्टूडेंट का जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिवली प्रभावित हो, या फिर एक शोध का एनवायरनमेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं। बेसिकली हमारे दो ही उद्देश्य होते हैं उच्च शिक्षा में फंडिंग के। तो हमने जब इस प्रश्न को पूछा तो इसके रिस्पॉन्स में अगर अपन देखें तो 80% लोग मानते हैं कि इससे कम वेतन और इसकी अस्थायी प्रकृति को देखते हुए जो है लोग इसके तरफ प्रेरित नहीं होंगे। यानी कि लोग न तो नेट का एग्जाम देना प्रेफर करेंगे, न पीएचडी करना प्रेफर करेंगे। यानी कि शोध का जो एटमॉस्फेयर है वो इससे काफी नेगेटिवली प्रभावित होगा। हायर एजुकेशन में जो एंट्री है वहीं पे ये बैरियर बन जाएगा, वहां से ही मेरिट रुक जाएगी। उनको लगता है कि आगे फ्यूचर नहीं है, टेम्पररी सब कुछ है। मतलब ये जो वैकेंसी एज ए बैरियर काम करेगी हायर एजुकेशन में। बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि एजुकेशन में या तो एक तो शिक्षा का माहौल अनुकूल करना चाहते हैं हम, एक शोध का माहौल अनुकूल करना चाहते हैं। तो जब लोग नेट नहीं करेंगे, पीएचडी नहीं करेंगे, तो हायर एजुकेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर एक आप मान लो कि एक गतिरोध पैदा हो गया जो रेस्पोंडेंट है हम्म। उनके हिसाब से। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि टीचिंग एसोसिएट योजना को बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुधार क्या क्या है। इसमें हमने दिया था तो लगभग 37.5% लोग, 37.5% लोग मानते हैं कि वेतन में वृद्धि की जाए और उसे यूजीसी के अकॉर्डिंग लाया जाए टीचिंग एसोसिएट में। लेकिन 32.72% लोग मानते हैं कि भर्ती जो है आरपीएससी के माध्यम से होनी चाहिए। और इसमें कुछ लोग जो है स्थायित्व को देखने का भी प्रयास कर रहे हैं, और 21.66% लोग मानते हैं कि 5 वर्ष अच्छे प्रदर्शन के आधार पर नियमित पद का अवसर क्रिएट किया जाए। तो यानी कि जिन्होंने जो 5 साल अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके आधार पर जो है इन्हें स्थायी बना दिया जाए या फिर इनको आगे प्रमोट कर दिया जाए। फिर कुछ लोग मानते हैं कि इसका जो पदनाम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर ही रखा जाए। लगभग 8% लोग इस पर के बात करते हैं। यानी कि दो ओके। पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। एक तो वेतन में वृद्धि होनी चाहिए टीचिंग एसोसिएट के, और दूसरा है भर्ती जो है आरपीएससी के माध्यम से होनी चाहिए।
और स्थायी भर्ती होनी चाहिए। ज्यादातर लोग इसी के मतलब समर्थक हैं। तो वेतन भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, क्योंकि पीएचडी मास्टर्स करने के बाद, इतनी ज्यादा हायर एजुकेशन लेने के बाद अगर आपको 28,000 रुपये की सैलरी मिल रही है, तो ये एक सोसाइटी में आपके लिए रेस्पेक्टेबल अमाउंट नहीं है। तो एक बड़ा कंसर्न है, ये एक जेन्युइन कंसर्न भी है। बिल्कुल, अगर अपन इन दोनों मुद्दों को मिलाकर देखें तो लगभग 70% लोग ये दोनों चीजें मानते हैं। मतलब इसमें जो टीचिंग एसोसिएट है उसमें संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता है, ये 70% लोग मानते हैं। और हम्म। हमारा लास्ट क्वेश्चन था विष्णु भाई, सरकार का जो टीचिंग हम्म। एसोसिएट योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो हमारे रिसर्च स्कॉलर है राजस्थान के, जो विद्या संबल के संविदा कर्मी हैं, और जो हमारे टीचिंग जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, उन सबके रिस्पॉन्सेज के आधार पर ये माना गया है कि राजस्थान में टीचिंग एसोसिएट योजना शुरू करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। तो 42% लोग ये मानते हैं कि उच्च शिक्षा में जो है सरकार चाहती है कि बजट की कटौती करें, जबकि 31.85% लोग मान रहे हैं कि उच्च शिक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता नहीं है। नहीं है, ध्यान देना देने योग्य बात है। दूसरी, 23.25% लोग मानते हैं कि कॉलेजों में रिक्त पद जल्दी भरने के लिए इन्होंने जो है टीचिंग एसोसिएट योजना को शुरू किया है। जबकि अन्य कारण मानते हैं 2.87%। यानी कि सर्वे के अगर परिणामों को अगर अपन देखें तो उत्तरदाताओं के बीच नीति के पीछे सरकार के उद्देश्यों को लेकर संदेह की भावना मौजूद है। तो लोग इस पूरे जो टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी है इसको संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। एक पॉइंट में यहाँ पर विष्णु भाई करना चाहता हूँ। लगभग 74% लोग मानते हैं कि टीचिंग एसोसिएट योजना का संबंध उच्च शिक्षा के बजट की कमी या उच्च शिक्षा को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता देने के सरकार के विचार को समर्थन देता है। यानी कि लगभग 74%, बड़ा आंकड़ा है देखो, सिर्फ 75%। अगर 1024 रिस्पॉन्ड, अपने 1256 रिस्पॉन्ड है, उसमें से 74% लोग ये मानते हैं। तो ये बहुत भारी अंतर है अगर आप देखोगे रिस्पॉन्सेज के हिसाब से। जो सरकार का जो मेन ऑब्जेक्टिव सरकार जो बताती है टीचिंग एसोसिएट वैकेंसी लाने के पीछे, वो सरकार का कहना है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में जो बड़े लेवल पे जो टीचिंग स्टाफ की जो वेकेंट सीट्स है, उनको भरने के लिए, फिलअप करने के लिए हम ये वैकेंसी लेके आ रहे हैं। लेकिन सर्वे में सरकार के क्लेम को सबसे कम वो वेटेज मिला है। ब्रीफ में बात करते हैं कि गवर्नमेंट का इस पे स्टैंड क्या है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका स्टैंड क्या है। तो सरकार का जो मोटा मोटी जो व्यू है उसकी अगर बात करें, तो सरकार का यही कहना है कि हम जल्दी से जल्दी जो वैकेंसीज है उनको फिलअप करने के लिए ये वैकेंसी ला रहे हैं। लेकिन इसका विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है, इसके बहुत रीजंस है। सबसे पहला रीजन है जो वेतन में कमी। सीधी सी बात है कि आपने पीएचडी किया है, आपने एमए किया है, जेआरएफ किया है, नेट किया है, आपका सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन होना चाहिए। अगर आपको 28,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो ये रेस्पेक्टेबल सैलरी या पे किसी व्यक्ति के लिए नहीं है इतनी हायर एजुकेशन करने के बाद। तो ये रिजनेबल एक स्कॉलर्स की डिमांड है। सेकंड इसका है कि आपने नाम क्यों चेंज किया। आप इसको गेस्ट फैकल्टी रख लेते, या आप इसको एडहॉक बोल देते, या असिस्टेंट प्रोफेसर बोल देते, क्योंकि नाम के साथ एक डिग्निटी जुड़ी हुई होती है। लोग इसको एज ए स्टेटस यूज करते हैं। दे फील प्राउड अबाउट असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन नेम। थर्ड रीजन है कि इससे हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें बड़े लेवल पे कमी आएगी। क्योंकि आप सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मजबूरी देखते हुए टीचिंग एज ए टीचिंग एसोसिएट कहीं पे ज्वाइन किया, लेकिन हम सबको पता है कि उसका घर तो इसे नहीं चलने वाला है, तो वो क्या करेगा? वो आसपास कहीं ना दूसरी जॉब देखने की ट्राई करेगा, उसकी सर्च करता रहेगा। इससे उसका जो मेन फोकस है वो एक्स्ट्रा वर्क जो दूसरा जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है, उसके ऊपर रहेगा, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ के बच्चों के भविष्य पे, उनके फ्यूचर पे। और एक इसमें मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जो राजशेष की जो कॉलेजें होंगी वो रूरल एरिया में या टीयर थर्ड या टीयर सेकंड जो सिटीज है उसमें होगी। और वहाँ पे कौन पढ़ता है? वहाँ पे रूरल एरियाज के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे गर्ल्स पढ़ती है, क्योंकि
राजस्थान एक ऐसा कंजर्वेटिव स्टेट है जहां आज भी महिलाओं को ज्यादा दूर जाकर पढ़ने की परमिशन नहीं होती है या उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो जो बच्चे ऑलरेडी वीक होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, ऐसे बच्चे जो विलेज से या किसान परिवार से आते हैं, ऐसी लड़कियां जो किसान परिवार से आती है, उनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। एकदम आपने सटीक पॉइंट वाइज विष्णु भाई आपने अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है। अगर इस पूरे राजसेस वाली भर्ती का अगर मैं आपसे कंक्लूजन जानना चाहूँ, तो आपके अकॉर्डिंग क्या इसका कंक्लूजन होना चाहिए? क्या सरकारों को करना चाहिए, क्या स्टूडेंट्स को करना चाहिए, और क्या अकादमिक जगत के लोग अपने आप कर सकते हैं? इन पर आप अपने रिमार्क रखिए। देखिए, ये बात हम सबको पता है कि राजस्थान के कॉलेजों की, यूनिवर्सिटी की हालत बहुत खराब है। वहाँ पे इमीडिएट लेवल पे वैकेंसी लाने की जरूरत है। राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे एक भी सिंगल परमानेंट फैकल्टी नहीं है। वहाँ पे पीएचडी हो रही है, मास्टर्स के कोर्सेज हो रहे हैं। तो आपको पता है कि ऑलरेडी राजस्थान की जो हायर एजुकेशन है उसकी हालत बहुत खराब है। तो सरकार अगर ये बोल रही है कि इन वैकेंसीज को जल्दी फिलअप करने के लिए हम ये वैकेंसी लेके आ रहे हैं, तो उसका स्वागत है। लेकिन सरकार को स्कॉलर्स के जो मेन जो डाउट है, उनकी जो डिमांड्स है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये 28,000 रुपये की सैलरी बहुत कम है। ये जो सैलरी है वो यूजीसी के जो पैरामीटर्स है उसके ऊपर होने चाहिए। और सरकार को ट्राई करना चाहिए कि परमानेंट वैकेंसी हो, प्लस इसका जो नाम है पोजीशन का वो टीचिंग एसोसिएट नहीं होके असिस्टेंट प्रोफेसर हो। दैट इज द एक्सेप्टेबल position name in the Academy of India and there is dignity associated with this name। तो मुझे लगता है कि जरूर सरकार और स्कॉलर्स के बीच में बातचीत के द्वारा इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये थी आज की चर्चा, जिसमें हमने राजनीति से संबंधित लगभग शिक्षा, शिक्षक के पर्सपेक्टिव से, शोधार्थी के पर्सपेक्टिव से, सरकारों के व्यूज के पर्सपेक्टिव से हमने, और सर्वे सीएपी राजस्थान के सर्वे के पर्सपेक्टिव से हमने गहन चर्चा की। और इससे हम ये उम्मीद रखते हैं कि सरकारें इस चीज़ पर ध्यान दें, और जो शोधार्थियों के और जो टीचिंग या स्टेक होल्डर्स हैं, उनके सारे इश्यूज को गवर्नमेंट अच्छे से समझेगी। और स्टूडेंट्स भी जो है इन चीज़ों पर अपनी राय रखेंगे, मंतव्य रखेंगे। और इसी के जो है कंक्लूजन में हम ये लेक्चर आज का समाप्ति